जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर यूनिट 1 प्रश्न 5 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 समष्टि प्रकीर्णन, 2 समष्टि वृद्धि प्रतिरूप, 3 समष्टि आवर्तिता। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। उत्तर जनसंख्या पारिस्थितिकी पॉपुलेशन इकोसिस्टम एक विशेष जीव जाति की संख्या जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे समष्टि पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द पॉपुलस से हुई है जिसका अर्थ किसी जाति समूह या समाज के लोगों से है। जैसे किसी तालाब में पाई जाने वाली मेंढक की संख्या पॉपुलेशन शब्द का सामान्य उपयोग जनसंख्या के लिए किया जाता है, किंतु बायोलॉजी की दृष्टि से पॉपुलेशन का अर्थ एक विशेष प्रदेश में स्थित एक ही जाति या घनिष्ठ रूप से संबंधित जातियों की जीवों, जंतु अथवा पेड़ पौधे का एक समुच्चय असेंबलेज से है। एक अकेला जीव इकोतंत्र के आधारभूत कार्यशील इकाई फंडामेंटल फंक्शन यूनिट है जो कि वातावरण से सीधे संबंधित रहती है। इन जीवों की संख्या तथा वितरण का अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। क्लार्क 1954 के अनुसार समष्टि दो प्रकार की होती है। एक प्रजातीय समष्टि सिंगल स्पेसीज पॉपुलेशन, इसमें प्राणी या जीव की एक ही स्पीसीज होती है। 2 मिश्रित प्रजातीय समष्टि मिक्स्ड स्पेसीज पॉपुलेशन, इसमें जीवों या प्राणी की कई स्पेसीज होती हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। समष्टि के गुण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, प्रत्येक समष्टि के कुछ विशेष गुण होते हैं। यह गुण किसी एक प्राणी के न होकर पूरे समूह के होते हैं। मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। 1 समष्टि घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व किसी भी समष्टि का मुख्य लक्षण होता है। किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र या आयतन में जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। समष्टि घनत्व की इकाई विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। यदि जीवों की कुल संख्या को n से इकाई की संख्या को s द्वारा निरूपित करें तो समष्टि का घनत्व d निम्न प्रकार से होगा, d = n/s। समष्टि घनत्व को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक क्रूड घनत्व, क्रूड डेंसिटी, यह कुछ क्षेत्र या आयतन के प्रत्येक इकाई में जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। 2 इकोलॉजिकल घनत्व, इकोलॉजिकल डेंसिटी, यह उस क्षेत्र या आयतन के उस इकाई में जीवों की संख्या है जिसमें वास्तविक रूप से जीव रहते हैं। समष्टि घनत्व ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि घनत्व को ज्ञात करने के अनेक विधियाँ प्रस्तुत की गई हैं। उनमें मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक समष्टि में विभिन्न प्रावस्थाओं वाले जीवों का गिनना, टोटल काउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेज। इस विधि से विभिन्न जीवधारियों की अलग अलग जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र एवं समय पर ज्ञात हो जाती है। यह विधि बड़े जंतुओं की समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए की जाती है, परंतु यह विधि जंतुओं की अपेक्षा पादपों के लिए अधिक व्यवहारिक है। बी सैंपलिंग विधि, सैंपलिंग मेथड। इस विधि में अनेक सैंपल लिए जाते हैं तथा प्रत्येक सैंपल के एक इकाई में उपस्थित जीवों की गिनती की जाती है। इस विधि को कई बार दोहराते हैं। प्राप्त सभी परिणामों को जोड़कर सैंपल की संख्या से औसत निकाल लेते हैं। स्थलीय जंतुओं में यही कार्य छोटे छोटे सैंपलिंग इकाई के क्षेत्र में किया जाता है। सी टैगिंग तथा पुनर्गणना करना, टैगिंग एंड रिकाउंटिंग। बड़े आकार के जंतुओं जैसे गिलहरी एवं पक्षियों आदि की गणना करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जंतुओं को एक निश्चित संख्या में पकड़कर उनको टैग करके छोड़ दिया जाता है। अगले दिन उसी क्षेत्र में पुनः उतने ही संख्या में जंतुओं को पकड़कर इनमें टैग किए गए जंतुओं की गणना की जाती है। इस प्रकार टैग किए हुए तथा बिना टैग किए गए जंतुओं के समानुपात द्वारा समष्टि घनत्व ज्ञात कर ली जाती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। समष्टि वृद्धि, समष्टि घनत्व के अध्ययन से समष्टि के स्वभाव का पता चलता है। इससे समष्टि की मृत्यु दर एवं जन्म दर भी ज्ञात होती है। समष्टि का घनत्व जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रजनन दर पर निर्भर करती है।
एक जन्म दर बर्थ रेट और नैटेलिटी। किसी समष्टि की जन्म दर को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक निश्चित समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न नए जीवों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। उत्तम परिस्थितियों में एक इकाई अवधि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की अधिकतम संख्या को अधिकतम जन्म दर मैक्सिमम बर्थ रेट या पोटेंशियल जन्म दर पोटेंशियल नैटेलिटी कहते हैं। जीवों में अधिकतम जन्म दर उनके शरीर क्रियात्मक कारकों जैसे लैंगिक रूप से परिपक्व नर एवं मादा जीव की संख्या, मादा जीवों का समानुपात तथा एक निश्चित इकाई समय में मादा द्वारा उत्पन्न अंडों या शिशुओं की संख्या आदि से निर्मित होती है। किसी भी समष्टि की अधिकतम जन्म दर सदैव ही स्थिर रहती है। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर एक्चुअल और इकोलॉजिकल बर्थ रेट किसी एक निश्चित समय में समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की वास्तविक संख्या के योग को वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर कहते हैं। यह अधिकतम जन्म दर से कम होती है क्योंकि किसी भी समष्टि में सभी मादाओं की जनन क्षमता समान नहीं होती और उनसे उत्पन्न सभी अंडों में अंडभेदन हैचिंग भी नहीं हो पाता तथा अंडभेदन के फलस्वरूप निकले समस्त लार्वा प्राउंड में नहीं हो पाते हैं। 2. मृत्यु दर डेथ रेट और मोर्टेलिटी। किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर 2 प्रकार के न्यूनतम तथा वास्तविक मृत्यु दर होते हैं। किसी समष्टि में मृत्यु के संयोग को उत्तरजीविता वक्र सर्वाइवलशिप कर्व द्वारा सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। इस वक्र को बनाने के लिए समष्टि के उत्तरजीवियों को काल के साथ आलेखित किया जाता है। उत्तरजीविता वक्र 3 प्रकार के होते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। विकर्ण वक्र डायगोनल कर्व। जब समष्टि में भिन्न आयु वाले जीवों की मृत्यु दर समान होती है तो एक सीधी विकर्ण रेखा स्ट्रेट डायगोनल लाइन के रूप में होती है, जैसे हाइड्रा, माइस तथा अनेक प्राणी पक्षियों के लिए बनाया जाता है। भी उत्तल वक्र कन्वेक्स कर्व। जब अधिकांश जीव अपना बायोटिक पोटेंशियल पूरा कर लेते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वक्र अत्यधिक उत्तल कन्वेक्स होता है। बायोटिक पोटेंशियल के पहुंचने तक लगभग यह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से चलता है और उसके बाद तीव्रता से नीचे की ओर मुड़ जाता है। इस तरह का वक्र मनुष्यों में पाया जाता है। अवतल वक्र कॉन्केव कर्व। जब अधिकांश जीव अपना बायोटिक पोटेंशियल पूर्ण करने से काफ़ी पहले मर जाते हैं तो वक्र अत्यधिक अवतल कॉन्केव होता है, जैसे ऑयस्टर्स, अन्य कशेरुक जंतु तथा मछलियों में। Hey, y'all, come look at this. दो वयस वितरण एज डिस्ट्रीब्यूशन। यह विभिन्न वयस वर्गों में समष्टि के जीवों की संख्या है। अपेक्षित रूप से भिन्न युवा एवं वृद्ध जीवों की संख्या वाली समष्टियां भिन्न मृत्यु दर, जन्म दर व अन्य भिन्न पूर्वेक्षण प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की मृत्यु दर में भिन्नता होती है तथा जन्म दर का प्रायः जनन में समर्थ जीवों की संख्या से सहसंबंध होता है। अतः एक समष्टि में पारिस्थितिक रूप से 3 वयस वर्ग एज ग्रुप्स होते हैं। एक पूर्व प्रजननीय प्री रिप्रोडक्टिव, 2 प्रजननीय रिप्रोडक्टिव, 3 पश्चात प्रजननीय पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये तीनों पारिस्थितिक वयस वर्गों का अनुपात समष्टि की प्रवृत्ति का सूचकांक प्रस्तुत करता है। 3 जैवीय विभव बायोटिक पोटेंशियल। किसी समष्टि के वयस वितरण एज डिस्ट्रीब्यूशन के स्थायी होने तथा सभी वातावरण संबंधी परिस्थितियां अनुकूल होने पर समष्टि का वृद्धि करने की समस्या या अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर को जैवीय विभव बायोटिक पोटेंशियल या प्रजननीय विभव रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं। Hey, y'all, come look at this. चार समष्टि वृद्धि प्रतिरूप ग्रोथ पैटर्न
समष्टि का आकार एवं संयोजन सदैव परिवर्तित होता रहता है। आकार एवं संयोजन दोनों वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। समष्टियाँ वृद्धि विशिष्ट प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें वृद्धि प्रतिरूप ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। एक जे आकार का वृद्धि प्रतिरूप जे शेप्ड ग्रोथ पैटर्न। इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में चक्रवृद्धि ब्याज के समान शुरू में समष्टि के घनत्व डेंसिटी में तेजी से वृद्धि होती है, किंतु वातावरणीय प्रतिरोध तथा अन्य सीमा कारकों के प्रभाव में आने पर यह सहसा रुक जाती है। इस प्रकार का वृद्धि प्रतिरूप केवल मौसमी समष्टियों और अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों में देखा जाता है। दो एस आकार का सिग्माइड वृद्धि प्रतिरूप एस शेप्ड और सिग्माइड ग्रोथ पैटर्न। इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में समष्टि एक अनुकूल क्षेत्र को घेर कर प्रारंभ में तो धीरे धीरे वृद्धि करती है, उसके बाद यह तेजी से वृद्धि करती है और अंत में वातावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने से एक संतुलन स्तर पर स्थापित हो जाती है और अब यह मंद गति से वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार का वृद्धि प्रतिरूप सामान्य रूप से यीस्ट कोशिकाओं तथा मानव समष्टि में देखने को मिलता है। समय और समष्टि के घनत्व का ग्राफ बनाने पर समष्टि की वृद्धि इस आकार का प्रतिरूप बनाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 5 समष्टि का प्रकीर्णन पॉपुलेशन डिस्पेर्सल। समष्टि के जीवों को अथवा उसकी जनन उत्पादी अवस्थाओं को भीतर प्रवेश अथवा बाहरी विकास को समष्टि का परिक्षेपण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक अप्रवासन इमिग्रेशन, किसी क्षेत्र की एक ही जाति के सदस्यों द्वारा किया गया प्रवास जिससे उनके वापस लौटने की संभावना न हो, अप्रवास कहलाता है। 2 उत्प्रवासन इमिग्रेशन, किसी नए क्षेत्र में समष्टि के जीवों के प्रकीर्णन को प्रवासन कहते हैं। इनमें मूल क्षेत्र में वापस आने की इच्छा नहीं होती है। 3 प्रवासन माइग्रेशन, किसी एक क्षेत्र से जीवों का दूसरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए आना जाना प्रवास कहलाता है। इस प्रकार के प्रवास में पूर्ण समष्टि प्रभावित होती है। जैसे पक्षियों का अलग अलग ऋतुओं में प्रवास। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते। 6 समष्टि वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, समष्टि में जीवों के परिक्षेपण को समष्टि का वितरण कहते हैं। इसके कारण समष्टि की आंतरिक संरचना एवं अन्य गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। समष्टि के जीवों में वितरण के 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। एक समान वितरण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें समष्टि में जीव लगभग समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार वितरण समष्टियों के जीवों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा अनियमित वितरण रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार के वितरण में जीव न तो एक जगह एकत्रित होकर झुंड में रहते हैं और न ही वे समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार का वितरण प्रायः असमान वातावरण के कारण होता है। 3 झुरमुट अथवा झुंड वितरण क्लम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जीव प्रायः झुंड बनाकर रहते हैं जो संपूजन एग्रेगेशन की विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, किंतु एक समष्टि में एक ही प्रकार के पुंज बनाकर रहते हैं। 7 समष्टि उच्चावचन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, किसी विशेष क्षेत्र में समष्टि के स्थापित होने के पश्चात साम्यावस्था में पहुंचने पर इसकी संख्या समय समय पर साम्यावस्था से कम या अधिक होती रहती है। इसी को समष्टि का उच्चावचन कहते हैं। समष्टि में यह उच्चावचन पारिस्थितिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन अथवा अंतरा या अंतर्जातीय प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यह 2 प्रकार का होता है। खुश हुआ। एक मौसमी उच्चावचन सीजनल फ्लक्चुएशंस, यह मौसमी परिवर्तनों से उत्पन्न अनुकूलन द्वारा नियमित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मक्खी तथा मच्छरों की वृद्धि। 2 वार्षिक उच्चावचन एनुअल फ्लक्चुएशंस, भौतिक कारकों में वार्षिक परिवर्तनों के कारण समष्टियों में होने वाले उच्चावचन को वार्षिक उच्चावचन कहते हैं, जैसे तापक्रम, वर्षा आदि। जी जी ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलू